हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। जो भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं वो जल्द से जल्द एक शेयर लगा दें ताकि आपके अन्य साथी के पास ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही साथ LGR स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। LGR स्टडी ऐप जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको और भी बेहतर बनाएगा, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री PDF और भी सारी जानकारी मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। यहाँ जाकर के आप स्टडी से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास की बात करते हैं। आज का जो क्लास है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का क्लास है और ये इस सेशन का दूसरा क्लास है। तो आइए बात करते हैं इस ऐप की। तो आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। साथ ही साथ इस ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट भी आपका बिल्कुल फ्री में लिया जाएगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या प्ले स्टोर पर जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में धाराओं की संख्या जो है वो 111 है। ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। और किस तरह करता है? सभी दल के नेता जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जिसे बहुमत हासिल होता है वो राज्यपाल के सामने अपना बहुमत साबित करते हैं और इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो सी इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको बता दें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है और सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 में ऐड किया गया है। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वहीं दूसरी की बात करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। वहीं सी है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। डी, देश की रक्षा करें। ई, भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व रखें, समझें और उसका निर्माण करें। जी, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और सबसे लास्ट जो है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे हमारे। अब आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और राजनैतिक प्रमुख की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ बताते चलें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर हमारे साथ करते चलें। प्रश्न 6 है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? आपको बताना है, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। आपको बता दें, भारत की संविधान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और 21 मार्च 1977 तक आपातकाल भारत में लगी हुई थी। एक्ट 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। किस एक्ट के तहत?
एक्ट 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश निहित हैं? इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो भाग 4 होगा। राज्य के नीति निर्देश जो निहित है वो भाग 4 संविधान के भाग 4 में है, इसलिए सी परफेक्ट आंसर होगा इसका। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ है, व्यय के साथ है, आय एवं व्यय दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो बजट में जो है आय और व्यय दोनों निहित होता है, इसलिए सी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग के कार्यकाल का जो समय अवधि है वो 5 वर्ष है। ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो बी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर को अपना संविधान था, लेकिन अब इसके पास नहीं है, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और ये अब केंद्र द्वारा कंट्रोल, सेंट्रल सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको बता दें मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। और किनके द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी हम आपको बताते चलते हैं। जिन्ना, रहमत अली जिन्ना के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बी परफेक्ट आंसर होगा इसका। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो A.O. ह्यूम थे, तो ये क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? M.S. स्वामीनाथन, यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, ये तो बिहार की मुख्यमंत्री थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो से इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? आपको बता दें केंद्र में जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी 1977 में आए थे, और मोरारजी देसाई जो थे वो गैर कांग्रेसी सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल यू, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आरजेडी? आपको बता दें कि 2015 की बिहार विधानसभा में 80 सीट आरजेडी को आया था और ये सबसे बड़ी पार्टी थी, तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था वो काठमांडू में हुआ था, और सार्क का जो है मुख्यालय वो भी काठमांडू में ही है, तो बी परफेक्ट आंसर होगा इसका। 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है। इस संधि को कब अमेरिका द्वारा स्वीकार किया गया था ये पूछ रहा है, तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी यानी कि 1996 होगा परफेक्ट आंसर इसका। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था। बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थॉट जो थे वो प्रथम महासचिव थे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ब्यूरो ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। पंचायत की न्यायिक देखरेख यही करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये एक बार पुनः यदि आप LGR स्टडी ऐप के बारे में नहीं जाने हैं तो जान लीजिए, क्योंकि ये ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो LGR स्टडी के नाम से है। इससे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलती रहेगी। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं और www.lgrstudy.com को विजिट कर सकते हैं।